कराची ने पेशावर ज़ल्मी को हरा दिया, लेकिन बाबर आजम ने एक बेहतरीन इनिंग खेली। 49 गेंदों पे 94 स्कोर किया, जो कि फाइटिंग इनिंग थी। उस बंदे को आप आज ये नहीं कह सकते कि तूने अपने लिए खेला, तूने कोशिश नहीं की, एंड नहीं किया, मतलब मैच फिनिश नहीं किया। मैच फिनिश करना वहाँ पे वैसे भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आपको 18 गेंदों पे कुछ 70 स्कोर चाहिए था, तो वहाँ पे मैच फिनिश हो भी नहीं था सकता। अगर बाबर एंड तक खेल जाता फिर भी नहीं था वो स्कोर होना, क्योंकि इनके पास जो बाकी प्लेयर्स हैं वो सारे मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ही नल्ले हैं। अब टीकेसी ने इतनी कोई गंदी इनिंग खेली उस बंदे ने यार, वो देख के इतना गुस्सा आ रहा था कि ये बंदा पता नहीं पेशावर ज़ल्मी को इसमें क्या नजर आता है। पिछले कोई 4 सालों से ये बंदा लगातार पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहा है और ये बिल्कुल फ्रॉड है। मतलब जहाँ पे ज़रूरत थी इस मैच में वो एक बड़ी इनिंग खेलता, क्योंकि वो एक हार्ड हिटर के तौर पर रखा गया है इस मैच में, तो वो इस पूरे PSL में हार्ड हिटर के तौर पे आया हुआ है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, लेकिन वो बंदा कहीं पे भी आपको करके नहीं दिखा पा रहा। अगर बाबर आजम इस मैच में सेंचुरी कर देता, जो कि उसकी 6 रन से रह गई, तो फिर अवाम ने उसको ज़्यादा ट्रोल करना था। मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ बाबर ने सेंचुरी नहीं की, क्योंकि कुछ ऐसे बगैर दिमाग के लोग भी हैं जो ये बात कहेंगे कि बाबर ने अपनी सेंचुरी कर ली लेकिन मैच नहीं जिता पाया। अब वो और कैसे खेले, 200 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेल रहा है, उसने 10 चौके मारे तो 4 छक्के मारे और बेहतरीन छक्के। इसके अलावा आप उससे और क्या चाहते हैं, वो आपके घर का माली भी बन जाए, वो आपके घर का ड्राइवर भी बन जाए, मतलब सब कुछ वो एक ही बंदा कर ले। उसने आज साथ साथ एंकर इनिंग भी की और उसके अलावा उसने पावर हिटिंग भी की। आखिरी उसका 49 गेंदों पे 94 स्कोर था, जिसमें आखिरी 11 गेंदों पे 51 स्कोर उस बंदे ने बनाया। मतलब आप वो देखिए कि 500 के स्ट्राइक रेट से, और वो बंदा क्या ही करे। मतलब एक ओवर में उस बंदे ने 24 स्कोर भी मार दिया आमिर जमाल को। आमिर जमाल की भी मैं बात करूंगा, वो वैसे उसकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो बंदा ना तो फील्डिंग में कुछ कर पा रहा है, बॉलिंग में देखे तो हर बंदे से उसको मार पड़ रही है। यार बाबर को 2 मिनट डिस्कस नहीं करते, मैच की बात करते हैं। मैच में अब पहले एक गलती पेशावर ज़ल्मी ने सबसे पहले ये कर दी कि उन बंदों ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला कर लिया, जो कि एक गलत फैसला था, बिल्कुल गलत फैसला था। आप पिंडी में खेल रहे हैं, ऐसी पिचेस पे कोई भी टीम, कोई भी कमेंटेटर आप सुन लें, इवन आप कराची का कैप्टन जो डेविड वार्नर है उसकी सुन ले, उस बंदे ने खुद बोला था कि हम भी यहाँ पे बैटिंग ही करना चाहते थे, क्योंकि वो पिच ही ऐसी है कि वहाँ पे आप पहले बैटिंग करके ज़्यादा स्कोर लगा देते हैं, फिर उसके बाद वो एक टारगेट का एक बड़ा प्रेशर होता है। मतलब एक बड़ा टारगेट आपने बोर्ड पे लगाया हो, उसका प्रेशर ही अलग चीज़ होती है। अब देखें पूरे मैच में कहीं भी ऐसा नहीं था लग रहा कि पेशावर ज़ल्मी हारने की तरफ जा रहा है, लेकिन वो स्कोर ही इतना बड़ा था, उसका प्रेशर ही इतना ज़्यादा था कि एंड पे जाके आखिरी 5 ओवर में कुछ 16 का रन रेट चाहिए। यही चीज़ होती है, यही प्रेशर होता है जो कि आपको मैच हरवा देता है। इसी प्रेशर की वजह से पेशावर ज़ल्मी ये मैच हारा, क्योंकि इनसे इतना स्कोर नहीं था हो सकता। अगर इनके जो पावर हिटर्स हैं वो कुछ हिटिंग करते तो फिर वो मैच जीत सकते थे। बाबर ने अपना पूरा हक अदा किया। अब बाबर की मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ, क्योंकि आपको वैसे समझ नहीं आने वाली। जो बंदे कुछ बगैर दिमाग के इस इनिंग को देखा या जिनको सिर्फ बातें करनी आती है, उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ। जब बाबर खेल रहा था उसके साथ साइम अयूब खेल रहा था, और साइम और बाबर के दरमियान जो पार्टनरशिप हुई उसमें साइम ने 27 गेंदों पे 39 स्कोर किया था। उसके बाद जब बाबर की पार्टनरशिप लगी टीकेसी के साथ, तो उसने कोई 15 गेंदों पे 20 स्कोर किया। इतनी थर्ड क्लास इनिंग खेली। उसके बाद वो जो मैक्स आया उसने 5 गेंदों पे 7 स्कोर किया। मतलब इन तीनों प्लेयर्स की गेंदें मिला के बनाई जाए तो 39 गेंदों पे कोई 55 स्कोर इतना बनता है, या 57। तो वो एक तरफ वो स्कोर देखें और दूसरी तरफ बाबर का स्कोर देखें, तो फिर आपको एक डिफरेंस समझ आएगा। जब आपने इतना बड़ा टारगेट अचीव करना होता है तो तब दोनों तरफ से ही चार्ज किया जाता है। ये नहीं कि एक बंदा एंकर रोल कर रहा है और दूसरी तरफ से वो दूसरा प्लेयर जो है वो मारदार कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपको पता है कि आप एज आ पावर हिटर टीम में डाले गए हैं, हार्ड हिटर हैं, आप में एबिलिटी है, तो आप क्यों नहीं चार्ज कर रहे। अब साइम अयूब ने शुरू में अच्छी बैटिंग की पावर प्ले में, लेकिन बाद में वो उसको लंबा नहीं लेके जा सकते। यकीन करें टीकेसी की बैटिंग देख के इतना गुस्सा आ रहा था कि ये बंदा पता नहीं इससे हिट लगती ही नहीं। एक हिट उस बंदे ने लगाई एंड पे और वो कैच पकड़ा के चला गया। उसके बाद मैक्स ने भी कुछ नहीं किया, फिर हुसैन तलत ने कुछ नहीं किया, किसी भी प्लेयर ने। बाबर के अलावा आपको कोई भी प्लेयर पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग में नजर नहीं आया। बाबर का साथ देने के लिए उसके साथ एक ऐसा बंदा होना चाहिए था जो कि वाकई ही प्रॉपर पावर हिटर है। खैर ये थी पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग। जो बैटिंग की कराची वालों ने यार कमाल। डेविड वार्नर ने 80+ स्कोर की एक अच्छी बारी खेली, उसके साथ विंस ने एक तगड़ी इनिंग खेली। 162 स्कोर की उन दोनों बंदों ने पार्टनरशिप लगाई। इतनी पार्टनरशिप लगवाने के बाद पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स को बिल्कुल समझ नहीं थी आ रही। एंड पे मुझे ना उनका कोई प्लान नज़र भी नहीं आया पेशावर ज़ल्मी का, क्योंकि ये जो पिच थी इसमें
शुरू में जब ये मैच शुरू हुआ तो तब वहाँ पे कुछ ग्रास के पैचेस थे पूरी पिच में। तो मतलब ये कि जब आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको कुछ मदद मिल सकती थी। पहले 2 ओवर्स जो होते हैं वो ग्रास आपको कुछ ना कुछ मदद देती है। जैसे मार्क वुड ने एक तगड़ी किल्ली निकाली, जो हमारा एक डेब्यूटेंट था कराची की तरफ से, उसको बड़े मज़ेदार तरीके से आउट किया। वो गेंद में मूवमेंट आ रही थी। जब आप पाकिस्तान में जो पिचेस पे ग्रास होती है वो ऊपर से हरी होती है और नीचे से वो ब्राउन होती है, मतलब वो नीचे से ख़त्म हुई होती है। जब आपकी ऐसी पिच में आपको ऐसी ग्रास मिले तो वो 2-3 ओवर्स ही चलते हैं। तो आपको 2-3 ओवर्स तो एग्जीक्यूट करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे पेशावर ज़ल्मी ने एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे दूसरा ओवर ही साइम अयूब को दे दिया। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। आपको चाहिए था कि दूसरा ओवर आप अली रज़ा को देते, जो कि एक अच्छी फॉर्म में चल रहा है, अच्छे रिदम में। लेकिन जब वो बंदा कुछ लेट आया, जब उसको बाद में गेंद दी गई तो वो तब उसको ठीक ठाक कोट पड़ी, जो कि पड़नी बनती थी। ये पिच ही ऐसी है, यहाँ पे बॉलर्स को कोट पड़नी थी। लेकिन जो पहले 2 ओवर्स थे या पहले 3 ओवर्स आप कह सकते हैं, वहाँ पे बॉल को कुछ ना कुछ मूवमेंट मिलनी ही थी, जैसे कि मार्क वुड की गेंद मिली। वहाँ पे साइम को ओवर देना एक बड़ी गलती। इसके अलावा बात करते हैं कराची की बॉलिंग की, तो यार कमाल बॉलिंग की हसन अली ने। मुझे वो बंदा पसंद आ रहा है इस PSL में, क्योंकि वो बंदा आप देखें, ये नहीं कि वो विकेटें ले रहा है इसलिए वो अच्छा बॉलर है, इसलिए उसको पाकिस्तान टीम में भी आना चाहिए। वो इसलिए अच्छा बॉलर लग रहा है क्योंकि वो रिदम में आ रहा है। उसके आप गेंदे देखें, जो उसने बाउंसर करवाया बाबर आजम को, कमाल बाउंसर था। मतलब उसमें यही सेम बाउंसर आपने अगर साउथ अफ्रीका या फिर आपने वेस्ट इंडीज़ या ऑस्ट्रेलिया में करवाया होता तो यकीन करें ये अगले का मतलब सर फाड़ के चली जाती है। और चीज़ जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ वो है फील्डिंग। दोनों ही टीमों ने गंदी तरीन फील्डिंग की, मतलब जितनी गंदी हो सकती थी दोनों टीमों ने की, और स्पेशली सारे पाकिस्तानी थे। कोई भी आपको गोरा गंदी फील्डिंग करते हुए नजर नहीं आया। विंस ने मतलब पूरे मैच में 2-3 कैचेस पकड़े गए, 3-4 कैचेस, उनमें सारे के सारे गोरे ही थे। कराची की तरफ विंस ने पकड़े, मतलब 3-4 कैचेस जो भी पकड़े गए कराची की तरफ से वो विंस नहीं पकड़े। जहां भी विंस ही नजर आ रहा था, जो भी पाकिस्तान के ऊपर कैच आया वो ड्रॉप हो गया। बाबर आजम का भी कैच ड्रॉप हुआ, साइम अयूब का कैच ड्रॉप हुआ, ऐसे ही हर प्लेयर का एक एक कैच ड्रॉप हुआ। और इतनी गंदी फील्डिंग की, मतलब मुझे पाकिस्तानी जो यंगस्टर्स हैं उनसे यही मसला है कि उनसे फील्डिंग नहीं हो पाती। कराची की बैटिंग की बात करते हैं। पहले 15 ओवर्स उन्होंने ठीक ठाक चार्ज किया, फिर उन पर कुछ ऐसा पैच आया जहाँ पे वो बंदे थोड़े स्लो हुए, जहाँ पे उनकी विकेटें गिरने लगी। लेकिन वहाँ पे हमारा खुशदिल शाह आया, उसने आगे अच्छी इनिंग खेली, तगड़ी इनिंग खेली। उसके साथ मोहम्मद नबी ने भी अच्छी इनिंग खेली। लेकिन जो खुशदिल शाह की इनिंग थी वो वाकई ही एक बेहतरीन इनिंग है, क्योंकि उसमें उस बंदे ने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला। मुझे खुशदिल शाह दोबारा टीम में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो बंदा जो आपने चैंपियन ट्रॉफी देखी थी उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया, उसके अलावा PSL में भी अच्छा परफॉर्म किया। वो हर मैच में कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है कि वो अपने आप को प्रोमिनेंट करवा रहा है, वो अपने आप को सबके सामने दिखा रहा है कि मुझ में कुछ टैलेंट है, मैं दोबारा से फॉर्म में आया हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है खुशदिल शाह, इसके अलावा हसन अली, ऐसे प्लेयर्स को बांग्लादेश वाली सीरीज़ में डालना चाहिए। ये मैच हार के पेशावर ज़ल्मी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब ज़रूरी है आज वाला मैच, जो कि आज रात को होगा लाहौर के साथ। वो एक क्वार्टर फाइनल होने वाला है। वो जो टीम जीतेगी वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। तो मुझे लगता है शाहीन अपनी पूरी जान मारेगा। ये एक बेहतरीन, एक मजबूत, एक बहुत ही बड़ा टाकरा होने वाला है आज के दिन, जो कि देखने का मजा आएगा। और स्पेशली ये अच्छी बात है कि ये मैच रात को होने जा रहा है। अगर ये मैच दिन टाइम रखा होता, जैसे मुल्तान वाला मैच है, तो वो तो प्लेयर्स की तबाही उतर जाती। इस वीडियो में यही चीज़ें थी। आपको पसंद है तो लाइक करें, नहीं पसंद है तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं तकलीफ में अपना ख्याल रखिएगा।